रूस पर यूक्रेन का भीषण अटैक। यूक्रेन ने रूस का सुखोई 25 मार गिराया। देखिए एक और ताजा खबर जंग के मैदान से हमारे सामने है। यूक्रेन ने अब तक रूस के 350 विमान गिराए हैं। रूस को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है, लेकिन जंग का यह सिलसिला लगातार जारी है। 350 विमान रूस के अब तक गिराए जा चुके हैं यूक्रेन के द्वारा। तो यूक्रेन जो है वो बारूदी प्लान बना रहा है और ये बदले से कम नहीं है। ये यूक्रेन का रिवेंज है जो कई इलाकों में सामने आ रहा है। हमने खार्किव की बात की, हमने डोनेट्स्क की बात की, और अब जिस तरह से जो रूस के रणबाज हैं उन्हें तबाह किया जा रहा है, जो ये साफ बताता है कि यूक्रेन इस वक्त विध्वंसक मोड में है और वो बदले की कार्रवाई के लिए किसी भी हद तक जा सकता है रूस को जवाब देने के लिए। तो आइए कुछ और डिटेल में आपको जानकारी देते हैं कि ये रूस के रणबाज कैसे तबाह किए जा रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन ने रूस का सुखोई 25 मार गिराया है। तो ये एक तरह से यूक्रेन की स्ट्रैटेजी है जो रूस के खिलाफ सामने आ रही है। नुकसान भी ज्यादा हो रहा है। आइए और जानकारी आपको देते हैं। जो अब तक नुकसान की खबरें हैं वो लड़ाकू विमान 350 तक नुकसान हो चुका है। हेलीकॉप्टर में 325 हेलीकॉप्टर का नुकसान हो चुका है। तो हम बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि कैसे रूस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। इसके अलावा जो कुल नुकसान बताया जा रहा है वो 675 का नुकसान बताया जा रहा है और ये एक बड़ा नुकसान है। शरदेंदु सर, अगर आप इस नुकसान का आकलन करें तो क्या रूस ये इस बात को दिमागी तौर पर पकड़कर बैठेगा कि ये नुकसान हुआ है और इसका बदला लेना है, या फिर यूक्रेन का रेवेंज इस वक्त बड़ा नजर आ रहा है? आपको लगता है वो बदले की आग में इतना जल रहा है कि कुछ भी कर सकता है? देखिए, यूक्रेन अपने रेसिडुअल पावर के साथ इस समय रेजिस्ट कर रहा है। उसके पास बहुत ज़्यादा कॉम्बैट पावर बचा नहीं है, लेकिन जो भी बचा है उसके तहत वो हमला कर रहा है और वो एक नेशनलिज्म की वहाँ जो फीलिंग है उसके तहत वो लड़ रहा है। लेकिन जो रूस के बड़े बड़े प्लान को उसको समझना पड़ेगा। इसके कई ऑप्शंस बनते हैं, उसको टैक्टिकल, ऑपरेशन और स्ट्रेटजिक लेवल पे समझना पड़ेगा। टैक्टिकल लेवल पे देखिए, खार्किव से कुछ समय पहले रूस ने विड्रॉ किया था और ये एक टैक्टिकल विड्रॉल माना जा रहा था। हम सारे लोग एनालाइज कर रहे थे कि एक समय आएगा जब रशिया इस पे फिर से हमला करके कैप्चर करेगा। तो वो इसने प्रूव किया और वो 5 गांवों को कैप्चर कर रखा है। दूसरा, अगर ऑपरेशनल लेवल पे अगर आप समझते हैं तो बेलगरोड जो एक बार बार रूस का ये शहर टारगेट होता है, इसको कैसे डेप्थ प्रोवाइड होगा? अगर खार्किव पे पूरी तरीके से कैप्चर हो जाता है तो ये एक तरीके से डेप्थ प्रोवाइड करता है बेलगरोड को और कुर्स्क को, तो वहां पे वो की सुरक्षा और बढ़ती है। और तीसरा जो मेरा मानना है कि आप नॉर्थ में खार्किव में ऑपरेशन लॉन्च कर रहे हैं, आपका मकसद कहीं ऐसा तो नहीं कि खैरसों या ओडेसा से प्रेशर रिलीज करने के लिए अगर यूक्रेन की फोर्सेस वहां से शिफ्ट होके नॉर्थ में खार्किव पे मोर्चा लेती हैं तो वहां प्रेशर रिलीज होता है और रशिया का ऑपरेशन जो ओडेसा या खैरसों में चलना है जिससे कि वो पूरा ब्लैक सी कैप्चर करे या उस पर डोमिनेट करे, तो उसके भी लिए उसको यूक्रेन को सोचना पड़ेगा। तो ये सारा कुछ टैक्टिकल, ऑपरेशनल और स्ट्रेटजिक लेवल पे आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन आज की डेट में जो यूक्रेन है उसकी ये स्थिति नहीं है, वो मदद के ऊपर जिंदा है। लिहाजा हर बार छोटे ऑपरेशन लॉन्च करके अमेरिका की तरफ देखता है, नाटो कंट्रीज की तरफ देखता है। बड़ी बात सर आपने कही, 3 बिंदु में एक बहुत बड़ी बात ये बताई कि रूस ये इस तलाश में है कि उसका रास्ता ओडेसा और खेरसोन तक साफ हो जाए। मनीष झा भी हमारे साथ बने हुए। मनीष, आप तो वहां पर रहे हैं, आपने रिपोर्टिंग की है, अरसे तक रिपोर्टिंग की है। ये जो खार्किव इलाका है वो कितना इंपॉर्टेंट है और यूक्रेन उसे हासिल करने के लिए या इस पर फायर बैक करने के लिए क्या कुछ करेगा? यूक्रेन की रणनीति क्या होगी? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात इस वक्त ये है कि एक बार फिर से लग रहा है जैसे इतिहास खुद को दोहरा रहा है। फरवरी 2022 में जब ये जंग शुरू हुई थी उस वक्त रूस की सेना खार्किव से होते हुए कीव तक पहुंची थी, लेकिन बाद में कीव से वापस आना पड़ा, प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, तो खार्किव से पीछे हटे, खेरसोन से पीछे हटे और उसके बाद 2023 में बस जो जहां था उसी जगह से जंग हो रही थी। लेकिन इस बार जो खार्किव पर अटैक है उसको आप इस रूप में देखिए कि इसके जरिए क्रेमलिन ये मैसेज यूरोप को और नाटो को दे रहा है कि अब मैं एक जगह पर नहीं टिकने वाला हूं, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, अब हमारा विजयी अभियान शुरू हुआ है। खार्किव हो, खेरसोन हो, ओडेसा हो, इन सबको अब हम अपने कब्जे में लेने जा रहे हैं, यानी नए इलाके शामिल करेंगे। अगर रोक सकना है तो रोक लो। अब यूक्रेन के पास दिक्कत यह है कि यूक्रेन के पास अब सैनिक बचे नहीं है और ऐसी स्थिति में यूक्रेन सामना करे तो कैसे? और कहीं ऐसा ना हो कि प्रोवोकेशन इतना बढ़े कि नाटो सैनिक जो है वो ऑफिशियली
इस जगह पर आने के लिए मजबूर हो जाए। बिल्कुल, और ऐसा हुआ तो इसका अंजाम बहुत ज्यादा भयावह हो सकता है, ये हम सब जानते हैं।